सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल मैथ्स गुरुजी आर के गौर को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर सीखेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। आपको पता होगा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपकी 10th क्लास में किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास टोटल 3 मेथड्स हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इनमें से हम फैक्टराइजेशन मेथड पहले कर चुके हैं और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देखें और समझें कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन के द्वारा कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके रूट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आज मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हम पूरी प्रोसेस सीखेंगे कि कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस मेथड को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 इज एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंपली आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, स्टेप 1, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको रिमूव करना है, उसको हटाना है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। बात समझे कुछ? जैसे यहाँ है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? 3 हो गया। तो हमें ये 3 नहीं चाहिए, इसको हटा दीजिए पहले स्टेप में। तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 3 से पूरी इक्वेशन को। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 3 वी गेट, डिवाइड कीजिए तो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स प्लस 2/3 इक्वल टू 0। तो जो ये इक्वेशन थी ये कुछ इस प्रकार से चेंज होगी और अब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 हो गया। इस तरह से अपनी गिवन इक्वेशन को बना लीजिए, होगी। इसके बाद जो स्टेप 2 है वो आपको बड़े ध्यान से याद रखना है। स्टेप 2, और स्टेप 2 कैसे ध्यान रखेंगे? अब यहां हम कुछ ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे। और वो क्या करना है ऐड और सबट्रैक्ट? ध्यान से देखिए, जो टर्म b है यहाँ इस इक्वेशन में, जो टर्म b है, b का कैसे पता चलेगा? इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसके साथ इसको कंपेयर करो। अब कंपेयर किया तो आपके पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5/3 है और c की वैल्यू 2/3 है। हो गया कंपेयर? तो कंपेयर करने के बाद जो वैल्यू b की है, सही है ना, तो b में आप ये प्लस माइनस का साइन की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल न्यूमरल्स ले लीजिए। न्यूमेरिकल वैल्यू है 5/3। अब जब आपने पहचान लिया कि इसमें b 5/3 है तो b के हाफ कीजिए, b का हाफ और उसका स्क्वायर। ये टर्म हम ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे। स्टेप 2 है ये। समझ में आया? फिर बता रहा हूं कि जो आपकी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ये नई आ गई है 3 से डिवाइड करने के बाद, इसमें जो b की वैल्यू है उसका आधा करें, यानी कि उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें और फिर स्क्वायर कर लें। अब यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ माइनस b वैल्यू ले लूँगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि b की वैल्यू तो एक्चुअल -5/3 है। क्यों? उसका
स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव ही आएगी फिर वो, ठीक है ना। अंदर वाली ये पूरी टर्म क्या होगी, पॉजिटिव, लेकिन वो टर्म एक बार आपने पॉजिटिव लेनी है और एक बार नेगेटिव। तो आइए कैसे होगा, तो यहां लिखेंगे हम एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग, व्हाट टू ऐड एंड व्हाट टू सबट्रैक्ट, बी के हाफ का स्क्वायर, यानी कि अब इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा, 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6, माइनस है तो ये प्लस ही रहेगा, हो जाएगा ना, स्क्वायर करेंगे तो टर्म पॉजिटिव ही रहेगी, इसका स्क्वायर ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे, सही है ना। तो एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग 5/6 का स्क्वायर, क्लियर, वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स प्लस 2/3 और ऐड कीजिए 5/6 का स्क्वायर और सबट्रैक्ट कीजिए 5/6 का स्क्वायर इक्वल टू 0। किसी भी इक्वेशन में समान संख्या जोड़ दें और सबट्रैक्ट कर दें, सेम नंबर ऐड करें सबट्रैक्ट करें तो इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अब आपके पास ये इक्वेशन कुछ ऐसे लिखी गई है, अब जो ऐड किया था ये टर्म, ध्यान दें हर एक क्वेश्चन के लिए ये, और जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं आपकी, इन तीनों टर्म्स को इकट्ठा लिखें, बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिखें। तो दिस इंप्लाइज वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x माइनस प्लस 5/6 का स्क्वायर, और अब कांस्टेंट टर्म ये 2/3 प्लस का है और माइनस, आप इसको खोल भी सकते हैं, 25/36 इक्वल टू 0। अब ये एक तरह से इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है, जो ये फर्स्ट 3 टर्म्स आपने इकट्ठी कर ली हैं, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab है और प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर देखें तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a माइनस बी का होल स्क्वायर देखें तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ इनको कंपेयर करें तो यहाँ माइनस है तो ज़रूर ये फार्मूला बनेगा, और a आपका x है और b की वैल्यू 5/6 है, तो a की वैल्यू x और b की वैल्यू 5/6 लेकर के बनाइए ये फार्मूला, यही आ जाएगा। देखें तो क्या बनना चाहिए, x माइनस 5/6 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2ab है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी की वैल्यू 5/6 और प्लस बी स्क्वायर 5/6 का स्क्वायर, तो 2 3 जा तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, देखिए अब एक्स स्क्वायर है माइनस 5/3 इंटू एक्स है प्लस 5/6 का स्क्वायर है, समझ गए। तो हम इस टर्म को लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, माइनस क्यों, क्योंकि माइनस 2ab है, यहाँ प्लस 2ab होता है तो यहाँ प्लस लिखते हैं, और इन दोनों टर्म को अलग से सोल्व कर लें। तो इन दोनों टर्म को अगर आप अलग से सोल्व करेंगे तो 2/3 माइनस 25/36, तो एलसीएम लिया जाएगा, सीधी सी बात है, तो 36 एलसीएम, 3 से 12 12 2 जा 24 माइनस 25 इक्वल टू माइनस 1/36। इन दोनों को सोल्व किया तो माइनस 1/36 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। अब जो भी टर्म्स आपके पास हैं इनको सभी को स्क्वायर के रूप में, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो लिखी हुई है x माइनस 5/6 का स्क्वायर और माइनस
ये आ जाएगा 1/6 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हो गया ना, पूरे दोनों टर्म्स का स्क्वायर है। अब आप इसको x माइनस 5/6 वाली टर्म को यहीं छोड़ें क्योंकि इसमें वेरिएबल है, और इस टर्म को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये प्लस का हो जाएगा 1/6 का होल स्क्वायर। सही है? ओके। नाउ अब आप क्या करें, देखिए कई बार जब हम इस तरह की इक्वेशन आ जाए जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग, जैसे यही है 1/6 स्क्वायर है, तो हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, वहां स्क्वायर रूट हो जाएगा, और जब स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस में करेंगे। 1/6 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया, ऐसे सोल्व करेंगे। तो इसी प्रकार इसको भी सोल्व करते हैं। तो नाउ वी गेट x माइनस 5/6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/6 होल स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर को यहां से हटाता हूं और दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, और जब भी स्क्वायर रूट लिखेंगे तो आप प्लस माइनस जरूर लगाएंगे, ठीक है ना। उसका कारण भी बता देता हूं मैं आपको कि देखिए एक्स स्क्वायर की का मतलब है कि ये -1 का स्क्वायर भी है और ये 1 का स्क्वायर भी है, बस यहीं से समझ जाएंगे। यानी कि जब भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास दो वैल्यूज हो सकती हैं एक्स की, कि भाई एक्स की जगह आपने क्या रखा, -1 रखें उसका स्क्वायर करें, या 1 रखें उसका स्क्वायर करें, तो दोनों ही वैल्यू इक्वल आएंगी, ठीक है। क्या आएंगी? 1 आएंगी। तो इसलिए पॉजिटिव भी लेंगे और नेगेटिव भी लेंगे, इक्वल्स टू प्लस माइनस। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 1/6 बचा, और इधर क्या था, x माइनस 5/6। अब देखिए x माइनस 5/6 की वैल्यू आ गई इक्वल टू एक बार +1/6 और एक बार -1/6। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, दिस इंप्लाइज x माइनस 5/6, एक बार तो +1/6 और एक बार x माइनस 5/6 इक्वल टू -1/6। आप सॉल्व कर लें x के लिए, तो x इक्वल टू 1/6 और ये उधर जाके प्लस हो गया 5/6। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू, एलसीएम लीजिए 6 और 1 + 5 इक्वल टू 6/6। तो दिस इंप्लाइज यहां से x की वैल्यू आ गई 1। अब क्योंकि वैल्यूज तो दो निकलनी है तो यहां से दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू, ये 5/6 इधर आगे प्लस हो गया, -1/6 प्लस 5/6 इक्वल्स टू, एलसीएम यहाँ भी 6, -1 + 5 ये आ गया आपका 4/6 एंड इक्वल टू 2/3। देयरफॉर वी गेट x इक्वल टू 2/3। तो x की दोनों वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू 1 आया है और x इक्वल टू 2/3 आया है। और ये किस मेथड से निकाली है हमने, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। एंड नाउ वी कैन राइट द रूट्स of the equation are 1 and 2/3। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, 3x² - 5x + 2 = 0 को हमने इस प्रोसेस से सॉल्व कर दिया और इस प्रोसेस को ही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कहते हैं। क्लियर? आइए अब एक एग्जांपल और करते हैं और इस एग्जांपल के बाद आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहां रूट्स कुछ डिफरेंट आने वाले हैं, तो इसलिए इस एग्जांपल को करना भी बहुत जरूरी है।
तो फर्स्ट स्टेप हमारा वही था कि 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 4 है, तो थ्रू आउट 4 से डिवाइड कर दें, देन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स प्लस 5/4 इक्वल टू 0। क्लियर? इसके बाद सेकंड स्टेप क्या था कि जो वैल्यू b है, जैसे b यहाँ 3/4 है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका हाफ करना आपने और उसका स्क्वायर ऐड और सबट्रैक्ट करना है, बस। तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स प्लस 5/4 और ऐड करना है। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आप, तो 3/8 का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, 3/8 स्क्वायर और सबट्रैक्ट भी 3/8 स्क्वायर करना है इक्वल टू 0। अब उसके बाद बताया था कि फर्स्ट टू टर्म और जो आपने ऐड किया है इनको इकट्ठा करें। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स प्लस 3/8 स्क्वायर और जो दोनों टर्म और बच गई ये बाकी, इनको अलग लिख लें, प्लस 5/4 माइनस, अब इसका स्क्वायर खोल लें, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू 0। और उसके बाद क्या था कि जो ये अब फर्स्ट 3 टर्म्स बन गई, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगी, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर कह सकते हैं आप इसको, और ये 2xy है, तो ये यहाँ प्लस है, तो इसलिए x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व कर लें एक बार, एलसीएम 64, 4 से 16 यानी कि 80 माइनस 60 कट गया 9 और ये आ गया 71/64 प्लस 71/64 इक्वल टू 0। यहाँ तक हमें कोई नई बात नहीं मिली, केवल एक मिली है कि अब तक के क्वेश्चन में या जितने भी एग्जाम्पल किए हैं या जो हमने मेथड किया था उसमें यहाँ माइनस आया था और ये इधर आगे प्लस, लेकिन यहाँ डिफरेंट हो गया। देखिए अभी x प्लस 3/8 स्क्वायर इक्वल टू, और ये प्लस की टर्म है दूसरी तरफ जाके माइनस की होगी, माइनस 71/64। बस यही एक अलग चीज थी इसमें। अब यहां देखिए इसको कि ये किसी भी नंबर का स्क्वायर है और किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, चाहे वो नेगेटिव हो, जैसे -5 का स्क्वायर करें तो -5 इंटू -5 इक्वल टू +25, तो भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव संख्या का करें तो 6 स्क्वायर, इट मीन 6 इंटू 6 इक्वल टू 36, ये भी पॉजिटिव होगा। तो क्या किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? नहीं, ये तो नेगेटिव आ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब इस प्रकार की स्थिति आ जाए तो आप लिखेंगे इट इज लेस देन 0, ठीक है। और जब ये लेस देन 0 आ जाएगा यानी कि इधर स्क्वायर क्वांटिटी है और इक्वल टू में नेगेटिव आ गया, तो हम लिखेंगे द गिवन quadratic equation has no real roots, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे और आपको अपने 10th क्लास में केवल रियल रूट्स ही फाइंड आउट करने हैं। समझ गए? तो ये क्वेश्चन यहां से यहां तक कंप्लीट हो गया। लास्ट एग्जांपल में हमने एक ऐसा एग्जांपल लिया था जिसके रूट्स फाइंड आउट किए थे, एक्स की 2 वैल्यूज आई थी, लेकिन इसमें क्योंकि ये नेगेटिव टर्म आ गई तो इसलिए इस इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, एंड दैट्स इट, यही आंसर होगा। ओके, अब आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कंप्लीट हो गया है। इन्हीं 2 टाइप के क्वेश्चंस के अतिरिक्त आपको और क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। मेथड को अच्छे से करें। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप वीडियो दोबारा देखें, फिर भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको फिर से समझाया जाएगा। ओके, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।